वेलकम टू स्टडी फॉर कंपटीशन। एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है। स्टडी फॉर कंपटीशन में बिहार अमीन का एग्जाम 10 से 12 के बीच में ले लिया जाएगा फ्रेंड्स। आपके पास समय बिल्कुल कम है तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट करें फ्रेंड्स। मैं कल भी एक प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराया था, आज भी मैं आप लोग को दूसरा प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करा रहा हूँ फ्रेंड्स। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स, सभी को पता है कि इसमें आपका जो बिहार अमीन का एग्जाम होगा उसमें जो CBT एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, उसमें टोटल 75 प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, इसमें पार्ट 1 में आपको 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। देख सकते हैं यहाँ पार्ट 1 में 50 प्रश्न जनरल अवेयरनेस से पूछे जाएंगे। ठीक है, जिसमें आपका जनरल नॉलेज रहेगा, सामान्य ज्ञान हो गया, करंट अफेयर से 1-2 प्रश्न रहेगा और जनरल साइंस से प्रश्न रहेगा और हिंदी से प्रश्न रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें हम लोग 50 प्रश्न देखेंगे, पार्ट 1 को कवर करेंगे फ्रेंड्स। तो वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक जरूर करिएगा फ्रेंड्स। चलिए तो वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल है का इनकी कृति है। ठीक है, एक का है जो शीर्षक है फ्रेंड्स, तो का इनकी कृति है। तो ये आपका तस्लीमा नसरीन की है। ये आपका कहाँ की, बंगाल की रहने वाली थी। ठीक है, तस्लीमा नसरीन कहाँ है, तो बंगाल की रहने वाली है, आपका पश्चिम बंगाल का। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 2 नंबर सवाल है कि भारत में पहली स्वर्ण रिफाइनरी यहाँ स्थापित की गई थी। तो भारत में जो पहली स्वर्ण रिफाइनरी स्थापित की गई थी वो महाराष्ट्र के सिरपुर में की गई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। सिरपुर याद रखिएगा कहाँ पड़ता है, ये महाराष्ट्र में पड़ता है फ्रेंड्स। और इसका जो किस वर्ष स्थापित किया गया था, तो आपका 2001 में किया गया था। ठीक है, कब, 2001 में इसकी स्थापना की गई थी, सिरपुर। ठीक है, 3 नंबर सवाल है गिर वन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो ये आपका गुजरात राज्य में पड़ता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। गिर कहाँ है, गिर वन राष्ट्रीय उद्यान है जो गुजरात में पड़ता है। नोबेल पुरस्कार किस देश के द्वारा दिया जाता है फ्रेंड्स, इससे संबंधित 2-3 बातें जो बताता हूं याद रखिएगा। नोबेल पुरस्कार सबसे पहले तो इसका आंसर हो जाएगा स्वीडन से दिया जाता है, और स्वीडन के ही वैज्ञानिक थे अल्फ्रेड नोबेल। ठीक है, स्वीडिश वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल थे जिन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था, अल्फ्रेड नोबेल ने। उन्हीं के स्मृति में आपका नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार कब से दिया जा रहा है, तो 1901 ईस्वी से दिया जा रहा है। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है, तो 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। 6 क्षेत्र कौन कौन है, तो रसायन विज्ञान 1, भौतिक विज्ञान 2, चिकित्सा विज्ञान 3, साहित्य हो गया आपका 4, अर्थशास्त्र हो गया 5 हो गया फ्रेंड्स, और एक क्या बच गया, शांति के क्षेत्र में मिलता है। ठीक है, तो रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान, साहित्य, अर्थशास्त्र और शांति के क्षेत्र में ये आपका पुरस्कार दिया जाता है। टोटल 6 क्षेत्रों में ये आपका नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। तो कहाँ से, आपका फ्रेंड्स स्वीडन के। ठीक है, अगला सवाल है पीलिया रोग संबंधित है किससे फ्रेंड्स, तो पीलिया जिसको हम लोग जॉन्डिस भी कहते हैं, 5 नंबर सवाल का देखिएगा। पीलिया को हम लोग क्या कहते हैं, जॉन्डिस भी कहते हैं। तो जो पीलिया रोग जिसको होता है उससे लीवर प्रभावित होता है, यानी यकृत प्रभावित होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। यकृत लीवर जो मानव शरीर का सबसे बड़ा ग्लैंड है, ये भी याद रखिएगा। अगला सवाल है महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। ठीक है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था, 6 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए वैशाली में हुआ था। ठीक है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था, तो वैशाली में हुआ था। अगला सवाल को देखते हैं फ्रेंड्स। अब देखिए महावीर स्वामी है जो जैन धर्म के, इन्हें वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ये 24वें तीर्थंकर थे, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, अगला है प्रसिद्ध रॉक गार्डन यहाँ पर है, रॉक गार्डन कहाँ स्थित है, तो 7 का करेक्ट आंसर ऑप्शन चंडीगढ़ में हो जाएगा। रॉक गार्डन है जो कहाँ है, चंडीगढ़ में अवस्थित है। और देखिए फ्रेंड्स, कभी कभी पूछा जाता है कि इसका रॉक गार्डन की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, तो याद रखिएगा नेकचंद। ठीक है, नेकचंद के द्वारा रॉक गार्डन की स्थापना किया गया था। अगला सवाल है गोबर गैस प्लांट मुख्यतः इसका उत्पादन करते हैं, तो जो गोबर गैस प्लांट होता है मुख्य रूप से किसका उत्पादन करते हैं, तो मीथेन गैस का उत्पादन करते हैं। 8 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। 9 नंबर सवाल देखिए सबसे छोटा ग्रह कौन है, 9 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा फ्रेंड्स, गेस करिए। तो 9 नंबर सवाल का सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह जो क्या है फ्रेंड्स, आपका बुध है। ठीक है, तो 9 नंबर सवाल का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सबसे छोटा ग्रह कौन है, आपका बुध है। और सबसे तीव्र ग्रह अगर पूछे तो बुध ही है। ठीक है, बुध है जो सूर्य के मात्र 88 दिन में परिक्रमा कर लेता है। सूर्य के सबसे निकट ग्रह बुध ही है, और सबसे छोटा ग्रह है आपका बुध है, और आपका सबसे तीव्र ग्रह भी बुध है, तो ये भी याद रखिएगा। ठीक है, अगला सवाल को देखते हैं फ्रेंड्स कि ऑस्कर पुरस्कार के विजेता थे, इसमें से कौन है जो इन्हें ऑस्कर पुरस्कार मिला था। 10 का करेक्ट आंसर सत्यजीत रे को ऑस्कर पुरस्कार मिला था, 10 नंबर सवाल का। ठीक है, बांग्ला फिल्मकार थे ये सत्यजीत रे, उनको जीवन भर की उपलब्धियों के लिए ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सत्यजीत रे कहाँ के थे फ्रेंड्स, तो बांग्ला फिल्मकार थे। अगला सवाल कहते हैं नॉट जस्ट एन अकाउंटेंट के लेखक कौन है, तो नॉन जस्ट
एंड अकाउंटेंट के लेखक 11 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर विनोद राय हो जाएगा। 12 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स कि संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है 12 का। देखिए संसद के संयुक्त अधिवेशन बुलाता कौन है फ्रेंड्स, तो इसका आहूत कौन करता है, तो आपका राष्ट्रपति करता है, लेकिन इसका जो अध्यक्षता करता है फ्रेंड्स कौन करता है, तो 12 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लोकसभा का अध्यक्ष करता है। दोनों क्या याद रखिएगा, ठीक है। 13 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स आपका कि इंद्रप्रस्थ इस शहर की प्राचीन नाम है। किसको इंद्रप्रस्थ कहा जाता था फ्रेंड्स पहले, तो आपका 13 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो 13 का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली को, ठीक है। 13 का दिल्ली को इंद्रप्रस्थ पहले कहा जाता था, यानी इंद्रप्रस्थ किसका, दिल्ली का प्राचीन नाम है। 14 नंबर सवाल को देखिए कि राष्ट्रीय रेल म्यूजियम कहाँ पर है। 14 का जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स आपका दिल्ली में है। राष्ट्रीय रेल म्यूजियम कहाँ है, तो आपका दिल्ली में है। 15 नंबर सवाल को देखिए प्रथम एशियाई खेलों का आयोजन इस वर्ष हुआ था, तो प्रथम बार एशियाई खेलों का आयोजन कब हुआ था। 15 नंबर सवाल का जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स 1951 में प्रथम बार एशियाई खेलों का आयोजन किया गया था। 15 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। 16 मुगल वंश का साम्राज्य भारतवर्ष में इस वर्ष प्रारंभ हुआ था, तो कब हुआ था फ्रेंड्स 16 का, तो 16 का करेक्ट आंसर है, याद कीजिए 1526 में पानीपत की जो लड़ाई हुई थी फ्रेंड्स इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में, जिसमें इब्राहिम लोदी की क्या हुई थी, हार हुई थी, अब बाबर की जीत हुई थी फ्रेंड्स। यहीं से आपका मुगल साम्राज्य का नींव पड़ा था। और पानीपत के प्रथम युद्ध में ही आपका जो बाबर है जो तोप का प्रयोग पहली बार किया था फ्रेंड्स, ये भी आप लोग याद रखिएगा। तो 16 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 1526 में पानीपत का युद्ध याद रखिएगा। 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत के प्रथम युद्ध हुआ था फ्रेंड्स, ठीक है, याद रखिएगा। अगला है फ्रेंड्स रिएक्टर स्केल नापता है, क्या नापता है। 17 का जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल से आपको मापा जाता है। 18 यह मुगलों ने नहीं बनाया था, कौन है जो मुगलों ने नहीं बनाया था। 18 नंबर सवाल का फ्रेंड्स, तो 18 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स कुतुब मीनार। कुतुब मीनार का निर्माण है जो मुगलों ने नहीं किया था, बाकी लाल किला, आगरा किला, ताजमहल सभी है जो मुगलों ने बनाया था। कुतुब मीनार का निर्माण कौन किया था फ्रेंड्स, तो कुतुब मीनार का निर्माण दिल्ली सल्तनत के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा शुरू किया गया था और जिसको इल्तुतमिश ने पूरा किया था, याद रखिए। कुतुब मीनार का निर्माण किसने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया था, इल्तुतमिश ने पूरा किया था, तो ये मुगलों द्वारा नहीं बनाया गया था। ये देखिए आपका मार्केट में जो प्रैक्टिस सेट आया है फ्रेंड्स उसी से मैं दे रहा हूँ। देखिए इस टाइप का आपका सेट किया हुआ है क्वेश्चन, तो सभी तरह के प्रैक्टिस सेट ज़्यादा से ज़्यादा देख करके जाए फ्रेंड्स। 19 नंबर सवाल आपका है कि मेट्रो सर्वप्रथम यहाँ शुरू हुई थी। मेट्रो सर्वप्रथम कहाँ हुआ था आपका फ्रेंड्स, 19 का करेक्ट, मेट्रो की शुरुआत सर्वप्रथम कहाँ हुआ था, तो आपका कोलकाता में हुआ था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। औपचारिक से आपका 1972 में मेट्रो का शुरू हो गया था, तो याद रखिए। 20 नंबर चिल्का नाम है एक का, तो चिल्का क्या है, चिल्का एक आपका झील का नाम है। 20 नंबर सवाल का चिल्का झील जो उड़ीसा में पड़ता है फ्रेंड्स, ये झील का नाम है और भारत के सबसे खारे पानी का बड़ा झील है ये, ठीक है। तो चिल्का नामक झील है जो इसमें पूछा गया। चिल्का है क्या फ्रेंड्स, तो झील है खारे पानी का, कहाँ पड़ता है, उड़ीसा में ये पड़ता है, याद रखिए। चिल्का झील कहाँ पड़ता है, तो यह आपका उड़ीसा में पड़ता है। अगला सवाल को देखते हैं। 21 नंबर सवाल देखिए करंट अफेयर्स की, इसमें थोड़ा सा देखिएगा फ्रेंड्स, इसमें कि 2020 का प्रैक्टिस सेट है ना, तो इसमें भी बदलते रहता है। तो 21 नंबर सवाल और 22 नंबर सवाल को छोड़ दीजिए क्योंकि करंट अफेयर से अभी बदल चुके हैं। चलिए 23 नंबर सवाल को देखिए क्या कर रहा है फ्रेंड्स आपका, ये भी आपका छोड़ दीजिए 23 नंबर को। 24 नंबर सवाल का देखिए, ये भी आपका इसको नहीं देखते हैं क्योंकि अभी करंट अफेयर्स 2020 का ही प्रैक्टिस सेट है फ्रेंड्स। मध्यवर्ती एशियाई, हाँ फ्रेंड्स, तो सवाल नंबर 25 देखिए। सवाल नंबर 25 आपका है कि मध्यवर्ती एशियाई देशों की अपनी पहली यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में ताशकंद की यात्रा की, यह किस देश की राजधानी है। तो देखिए ताशकंद है जो किस देश की राजधानी, याद रखिएगा, उज्बेकिस्तान की है। ऑप्शन नंबर भी 25 का करेक्ट आंसर होगा। 26 नंबर सवाल को देखिए। 26 नंबर सवाल आपका है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन है। तो 26 का करेक्ट आंसर क्या हो, उत्तर प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो आपका उत्तर प्रदेश इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 26 का सी। 27 नंबर सवाल देखिए, एंडी मर्रे और रोजर फेडरर किस खेल से संबंधित है। चलिए रोजर फेडरर और एंडी मर्रे, 27 का जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, टेनिस से है, ठीक है, याद रखिएगा। एंडी मर्रे और रोजर फेडरर है जो किस खेल से संबंधित है, तो आपका टेनिस से संबंधित है, 27 का ये हो जाएगा। 28 नंबर सवाल आपका है कि ELSS, ठीक है, निवेश के लिए एक विकल्प प्रदान करता है जो आयकर अधिनियम 1961 की धारा BOC के अंतर्गत करों में लाभ की सुविधा प्रदान करता है। संक्षिप्त शब्द
ELSS में ई का क्या तात्पर्य है, ठीक है। तो यहाँ पर ई का क्या तात्पर्य है, तो 28 का करेक्ट आंसर डी होगा, इक्विटी हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा आपका, इक्विटी। ई का मतलब यहाँ क्या होगा, इक्विटी। 29 नंबर सवाल को देखिए, कह रहा है फ्रेंड्स दक्षिण एशियाई साहित्य के लिए DSC पुरस्कार 2015 निम्नलिखित में से किस पुस्तक के लिए प्रदान किया गया है, ठीक है। तो इसका जो 29 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, द लोलैंड के लिए प्रदान किया गया है। अगला सवाल है आपका फ्रेंड्स कि केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने पर्यावरण के क्षेत्र में अपनी विशेष पहल करने और सफलता प्राप्त करने के लिए हाल ही में कृष्णपट्टनम बंदरगाह को गोल्डन पीकॉक इन्वायरमेंट मैनेजमेंट अवार्ड प्रदान किया। यह बंदरगाह भारत में किस राज्य में स्थित है, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए ये तो कम से कम जरूर याद रखिए कि आपका ये बंदरगाह है जो कहाँ पर स्थित है। तो 30 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। अब कौन सा बंदरगाह फ्रेंड्स, तो यहाँ पर देख लिए कृष्णपट्टनम बंदरगाह को गोल्डन पीकॉक इन्वायरमेंट मैनेजमेंट अवार्ड दिया है। तो कृष्णपट्टनम बंदरगाह जो आपका आंध्र प्रदेश में पड़ता है, याद रखिएगा। धवनी क्या है फ्रेंड्स, चलिए 31 का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो धवनी का ऊर्जा का ही एक रूप है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से शुद्ध तत्व कौन है, इसमें सबसे शुद्ध तत्व कौन है फ्रेंड्स, 32 का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हीरा जो शुद्ध तत्व है। प्रकाश का वेग सबसे पहले किसने नापा था, चलिए 33 नंबर सवाल का गेस करिएगा। गैलीलियो ने, न्यूटन ने, आइंस्टीन ने, रोमर ने। तो सबसे पहले आपका रोमर ने नापा था फ्रेंड्स, मापा था। तो ऑप्शन नंबर सी 33 का करेक्ट आंसर होगा। 34 एड्स फैलता है। एड्स एक वायरस जनित रोग है फ्रेंड्स, किससे फैलता है, बैक्टीरिया युक्त रक्त लेने से नहीं, वायरस युक्त रक्त लेने से, प्रोटोजोआ युक्त रक्त लेने से। तो 34 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वायरस युक्त रक्त लेने से, क्योंकि ये वायरस से फैलता है। चलिए 35 नंबर सवाल को देखते हैं कि यदि चुंबकीय छड़ के उत्तरी या दक्षिणी ध्रुव के पास प्रतिचुंबकीय पदार्थ लाया जाए तो यह क्या होगा। 35 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, ध्रुवों द्वारा प्रतिकर्षित होगा, ठीक है। यदि चुंबकीय छड़ के उत्तरी या दक्षिणी ध्रुव के पास प्रतिचुंबकीय पदार्थ लाया जाए तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। 36 नंबर सवाल को देखिए, कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पौधों द्वारा निम्न में से किस गैस की अवशोषण की जाती है। चलिए सिंपल है फ्रेंड्स, प्रकाश संश्लेषण क्रिया फोटोसिंथेसिस क्रिया होता है। तो कौन सा गैस अवशोषण किया जाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला है फ्रेंड्स आपका कि निम्नलिखित में 36 हो गया फ्रेंड्स आपका। 37 नंबर सवाल को देखें, निम्न में से कौन सी बीमारी वायरस के कारण नहीं होती है। तो 37 का करेक्ट आंसर हैजा, ठीक है। हैजा है जो आपका वायरस के कारण नहीं होती है, जीवाणु बैक्टीरिया जनित रोग है, ठीक है। बाकी छोटी माता वायरस से, खसरा भी वायरस से होता है, हेपेटाइटिस भी आपका वायरस से होता है, तीनों भी याद रखिएगा। रेबीज का कीटाणु रेबीज का कीटाणु क्या है, तो एक वायरस है। 38 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर है, जिसको काटने से कुत्ते में पाया जाता है फ्रेंड्स, हाइड्रोफीबिया नामक रोग इसी से होता है। जब कुत्ता किसी को काट लेता है तो रेबीज विषाणु उसके शरीर में प्रवेश करता है, जिससे हाइड्रोफीबिया नामक रोग होता है। हाइड्रोफीबिया जिसको हो जाता है उसको आग और पानी से डर लगता है, ये भी याद रखिएगा। अगला सवाल आपका प्रोटीन का उच्चतम स्रोत क्या है फ्रेंड्स, तो सबसे ज़्यादा किस में प्रोटीन पाया जाता है, सोयाबीन में। 39 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। सिस्मोग्राफ द्वारा मापा जाता है, क्या मापा जाता है, तो भूकंप मापा जाता है। ऑप्शन नंबर बी 40 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब 41 से 10 प्रश्न आपका हिंदी से पूछा जाएगा फ्रेंड्स। तो चलिए देखिए यहाँ पर कह रहा है, दिए गए मुहावरों और लोकोक्तियों का अर्थ बताते हुए के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, प्रत्येक के लिए उपयुक्त अर्थ वाला विकल्प चुनना है, ठीक है। मुहावरा और लोकोक्तियाँ, दूर के ढोल सुहावन होते हैं, इसका सही अर्थ क्या होगा। 41 नंबर सवाल का जो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दूर से साधारण वस्तु भी अच्छी लगती है, ठीक है। दूर के ढोल सुहावन होता है, यानी दूर से साधारण वस्तु भी देखिएगा तो क्या अच्छा लगता है, इसका अर्थ यही होगा। फिर आगे आपका निर्देश दिया हुआ है फ्रेंड्स कि दिए गए वाक्य में एक वाक्य शुद्ध है और 3 अशुद्ध है। शुद्ध वाक्य को चुनिए तथा उत्तर पत्रिका में तदनुसार काला कीजिए, ठीक है। तो शुद्ध वाक्य को चुनना है फ्रेंड्स आपको। 42 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उनका आना निश्चित है, ये शुद्ध है। बाकी संभवतः उनका आना निश्चित है गलत है, निश्चित है उसका आना, संभवतः निश्चित सभी है। शुद्ध क्या है फ्रेंड्स आपका, उनका आना निश्चित है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। 43 नंबर सवाल को देखिए, इसमें भी आपका कौन सा शुद्ध है फ्रेंड्स आपका 43 का, युवकों में निराशा छाई हुई है। निराशावाद युवकों में छाई हुई है, निराशावाद युवकों पर छाया हुआ, युवकों में निराशावाद नहीं। ऑप्शन नंबर ए 43 का करेक्ट है, ये शुद्ध वाक्य है, युवकों में निराशा छाई हुई है। अगला 44 से लेकर के 44 नंबर में कह रहा है, दिए गए शब्दों में से केवल एक शब्द की वर्तनी शुद्ध है, ठीक है, उसको आपको चुनना है। तो 44 का जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स बहिष्कार, इस तरह से लिखा जाता है, देख लीजिए। इसी टाइप से आपका बिहार अमीन में जो एग्जाम है 10 प्रश्न हिंदी से पूछा जाएगा फ्रेंड्स। तो वर्तनी से संबंधित, मुहावरा से संबंधित सभी का ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ करके जाइए। बहिष्कार इसका इस तरह से लिखा जाएगा शुद्ध वर्तनी के लिए। 45-46 में क्या दिया हुआ है फ्रेंड्स, एक वाक्यांश दिया हुआ है,
ठीक है। कह रहा है वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनना है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द चुनना है। 45 के जो कठिनाई से भेदा या तोड़ा जा सके उसे क्या कहते हैं? कठिनाई से भेदा या तोड़ा जा सके उसे क्या कहेंगे? 45 का तो उसे अभेद्य कहेंगे। कह रहा है आदि से अंत तक को क्या कहते हैं? ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है 46 का। तो आदि से अपांत तक, आदि से लेकर करके अंत तक को क्या कहता है? तो इसका कहेंगे अध्यांत, आद्यंत कहेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर 46 का करेक्ट आंसर होगा। आदि से अंत तक क्या होगा? आद्यंत। अब देखिए फ्रेंड्स, आपका 47 से 48 में क्या दिया हुआ है? आपका स्थान उचित शब्द द्वारा पूर्ति के लिए 4 विकल्प दे, उपयुक्त विकल्प चुनिए तथा उत्तर प्रश्न। ठीक है, यहाँ पर शिक्षा का वास्तविक मानव को पूर्णता प्रदान करता है क्या? तो शिक्षा का वास्तविक क्या? 47 का हो जाएगा सी, उद्देश्य। शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य मानव को पूर्णता प्रदान करना है। ठीक है, शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य मानव को क्या? पूर्णता प्रदान करता है। 47 का सी करेक्ट आंसर होगा। 48 नंबर सवाल को देखें। 48 नंबर सवाल है, मेरी स्त्री बीमार है, मेरी पत्नी बीमार है, महिला सौभाग्यवती, क्या यहाँ पर होगा? 48 का तो मेरी पत्नी बीमार है, यहाँ पर भरा जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, आपका बच गया 49 और 50 में। तो इसमें क्या दिया हुआ आपका कि दिए गए वाक्य में से कुछ में त्रुटियां हैं और कुछ ठीक है। वाक्य के जिस भाग में त्रुटियां हैं उसे अनुरूप अक्षर ABC वाले अंडाकार खाने को काला करें। यदि वाक्य में कोई त्रुटि न हो तो D वाले अंडाकार को, समझ गए फ्रेंड्स? तो देखिए इसमें कौन सा है आपका त्रुटि है। 49 नंबर सवाल का कर रहा है आपका फ्रेंड्स, साहित्य और समाज में घोर संबंध है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, साहित्य के बिना समाज की कल्पना बेकार है, कोई त्रुटि नहीं है। 49 नंबर सवाल का जो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर, साहित्य और समाज में घोर संबंध नहीं है, घनिष्ठ हो सकता है। ठीक है ना, घोर संबंध यहाँ पे नहीं होगा। साहित्य और समाज में घनिष्ठ संबंध हो सकता है, घोर नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इसका गलत हो जाएगा। चलिए 50 नंबर सवाल कर रहा है, दिए गए शब्दों का उपयुक्त विलोम बताने के लिए 4 विकल्प यानी उल्टा शब्द आपको पूछा जा रहा है। लौकिक का उल्टा शब्द क्या होगा? 50 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, लौकिक का अलौकिक होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये 50 प्रश्न था आपका। इसमें हिंदी सामान्य अध्ययन से और सामान्य विज्ञान से प्रश्न था फ्रेंड्स। तो इस टाइप का देखिए मार्केट में जो बुक आया उसमें प्रैक्टिस शीट दिया था बिहार अमीन के लिए। तो मैं क्या कर रहा हूँ फ्रेंड्स कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस शीट करके जाइएगा। जीके जीएस सभी में कॉमन होता है, ज़्यादा प्रैक्टिस रहेगा तो आपको फायदा होगा फ्रेंड्स। चलिए तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।